संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को बिना किसी डर के सम्मान और सुरक्षा से जीने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया रखना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। लेकिन क्या हो जब ये दोनों नियम आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। पिछले कई सालों से भारत की सड़कों पर इंसानों की सुरक्षा और आवारा कुत्तों के जीवन के अधिकार के बीच में एक जंग चल रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि इंसानी जान की कीमत पर कुत्तों को खुली छूट नहीं दी जा सकती और इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। अब कई लोगों का ये कहना है कि इससे जानवरों की हत्या खुलेआम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया है, कोर्ट रूम में राजस्थान और तमिलनाडु के कौन से डरावने आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम पूरे फैक्ट के साथ और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोर्ट ने असल में कहा क्या है। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल हमारे देश की सभी लोकल बॉडीज और राज्य सरकार को ये परमिशन दे दी है कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल के तहत कानूनी कदम उठा सकती है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे कुत्ते जिनका इलाज नहीं हो सकता, जिन्हें रेबीज हो गया है या वो इतने आक्रामक हो गए हैं कि इंसान की जान के लिए खतरा बन चुके हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सबने ध्यान दिया होगा कि भारत में पिछले कई सालों से डॉग बाइट्स यानी कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। रेबीज फैलने और सड़कों पर कुत्तों के झुंड द्वारा जानलेवा हमला करने के कई डरावने मामले सामने आ रहे थे। इसकी वजह से आम नागरिकों और कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों के बीच में लगातार विवाद बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये डेटा सामने रखा गया कि सिर्फ 2024 में ही भारत में 37 लाख डॉग बाइट्स के मामले दर्ज किए गए थे। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां रेबीज का खतरा सबसे ज्यादा है। मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि कुत्तों के हमले से छोटे बच्चों और बुजुर्गों की जान जा रही है, उनकी मौत हो रही है। इन्हीं सब गंभीर हालातों और पीआईएल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। तो ये समझ आ गया ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग अधिकारों की लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ जानवरों के अधिकारों की बात हो रही है कि हम उनको कैसे मार सकते हैं, उनको क्या जीवन जीने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ आम इंसान की सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं, जो डॉग फीडर्स हैं यानी जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, वो संविधान के आर्टिकल 51A(G) का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें कहा गया है कि हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। आर्टिकल 51A(G) में लिखा हुआ है कि भैया हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। ठीक है, तो उनका तर्क ये है कि 1960 के प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट और ABC रूल के तहत कुत्तों को इस तरह से नहीं मारा जा सकता। ठीक है, उनका ये कहना है, किनका, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों से प्यार करते हैं, तो उनका ये कहना है कि कुत्तों को सड़कों से हटाकर बड़े पैमाने पर कैद करना अव्यावहारिक है और ये क्रूर है। इसकी जगह पर उनकी नसबंदी की जा सकती है और वैक्सीनेशन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो कुत्तों के अटैक के शिकार लोग हैं ना, वो आर्टिकल 21 का हवाला देते हैं, जो कि सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इस अधिकार के तहत लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलना, बच्चों का बिना डरे पार्कों में खेलना और बुजुर्गों या मरीजों का निडर होकर बाहर निकलना शामिल है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। अगर आवारा कुत्तों की वजह से लोग सड़कों पर फ्री होकर नहीं चल पा रहे हैं तो ये सीधे तौर पर आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, दोनों पक्ष हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के पिछले 2 ऑर्डर्स को देखना होगा। पिछले जो 2 आदेश दिए गए हैं ना, उनको भी समझना होगा। एक दिया गया था अगस्त 2025 में। ठीक है, ये काफी सख्त आदेश था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली NCR के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें 8 हफ्तों के अंदर डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई भी संस्था
इसमें रुकावट डालेगी तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश से देश भर में काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, अब इस विवाद को देखने के बाद में 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में थोड़ा सा बदलाव किया। कोर्ट ने ये कहा कि कम से कम अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर सभी आवारा कुत्तों को हटा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पेस अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जुडिशरी की तरफ से ये एक साफ इशारा था कि वो पब्लिक सेफ्टी को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसी आदेश को डॉग लवर्स ने चुनौती दे दी, यानी जो कुत्तों को प्यार करते हैं ना, उन्होंने इस आदेश को चुनौती दे दी। अब देखिए, जो विरोध कर रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि भारत में डॉग शेल्टर्स और आइसोलेशन फैसिलिटीज आखिरकार कहाँ पर है। जो थोड़े बहुत हैं उनकी हालत बहुत ही खराब चल रही है। अकेले दिल्ली में ही लाखों आवारा कुत्ते हैं। जो एक्टिविस्ट हैं उनको ये डर है कि जब अथॉरिटीज कुत्तों को हटाएगी तो उन्हें सीधे तौर पर भैया मार दिया जाएगा। इसके अलावा कुत्ते अपने इलाके में रहने वाले जानवर होते हैं। उन्हें जीवन भर किसी एक जगह पर कैद करके रखना जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के खुद के एबीसी रूल भी यही कहते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, नसबंदी करो, वैक्सीन लगाओ और वापस उसी इलाके में छोड़ दो। एक्टिविस्ट का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के रूल के खिलाफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो एक्टिविस्ट है ना, वो भी काफ़ी सही बात कर रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो स्वस्थ आवारा कुत्ते हैं ना, उनको सड़कों पर रखा जा सकता है, बस उनकी प्रॉपर नसबंदी कर दो भैया, वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा अपवाद जोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं और जो आक्रामक हैं वो सड़कों पर वापस नहीं जा सकते। रेबीज दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक वायरल बीमारी है जो सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। अगर किसी इंसान को कुत्ते ने काट लिया, उसे वैक्सीनेशन नहीं मिला और शरीर में रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए तो 99% चांस है कि उस इंसान की मौत हो ही जाएगी। ठीक है, तो इतनी भयावह बीमारी होती है कौन सी? रेबीज। दोस्तों भारत में हर साल रेबीज से हजारों लोगों की मौत होती है। कोर्ट ने माना है कि ऐसे कुत्ते इंसानी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब कोर्ट ने जैसे ही ये बोला तो यहाँ पर एक और विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई आक्रामक कुत्ता शब्द का यूज किया है कोर्ट ने, तो आक्रामक कुत्ता कौन है ये कैसे डिसाइड होगा? इस पूरे मामले को समझते हैं। देखो भाई, रेबीज वाले कुत्ते को हटाने पर लोग सहमत हो गए हैं, लेकिन विवाद ये है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं ना, ये कौन तय करेगा कि कौन आक्रामक है और कौन नहीं है? ठीक है, एनिमल एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिर्फ भौंकने का मतलब आक्रामकता नहीं होता। कुत्ते कई बार डर की वजह से, भूख लगने की वजह से, चोट लगने पर या फिर बुरे बर्ताव की वजह से भी एग्रेसिव हो सकते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है। कुत्तों का खुद को बचाने वाला बर्ताव और हमला करने वाला बर्ताव हमेशा ही अलग अलग होता है। अब डॉग लवर्स को ये डर है कि अथॉरिटीज इस आदेश का गलत फायदा उठाएगी और सड़कों पर कुत्तों की मनमानी हत्याएं शुरू हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मास किलिंग का आदेश दिया है? तो बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट अंतर किया है, और वो अंतर क्या है? तो देखो, पहला तो ये कि स्वस्थ कुत्तों को पकड़कर इलाज और फिर उसके बाद में उनकी नसबंदी कर दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा। रेबीज वाले कुत्तों को आइसोलेट करना होगा, ठीक है, या फिर उनको मार देना तय कर दिया है। इसके अलावा जो हिंसक रूप से आक्रामक कुत्ते हैं उन्हें तुरंत पकड़ के सड़कों से हटाना होगा, और अगर वो बार बार सड़कों पर वापस आते हैं, छोड़ने के बाद भी आक्रामक ही रहते हैं, तो उन्हें मार दिया जाएगा। कोर्ट यहाँ इंसानों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, कोर्ट भी ऐसा आदेश नहीं देना चाहता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि भैया कुत्तों की हत्या कर दी जाए, जानवरों को मार दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारें नसबंदी और वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने में पूरी तरह से फेल रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ डरावने आंकड़े सामने रखे। राजस्थान के श्री गंगानगर का एक आंकड़ा है, यहाँ अकेले एक महीने के अंदर डॉग बाइट्स के 1084 मामले सामने आए, जहां आवारा कुत्तों ने छोटे बच्चों के चेहरों को नोच लिया और बुजुर्गों पर हमला भी किया।
तमिलनाडु का एक और डाटा सामने रखा गया। यहाँ पिछले 4 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा डॉग बाइट्स के केस दर्ज हुए। अब सोचिए कितना गंभीर मामला है कि केवल 4 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया। कहाँ का मामला है? तमिलनाडु का। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में राज्य सरकारें सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं, उनको भी कुत्ते काट लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गंभीर आलोचना होती है और इससे हमारा जो जीवन का अधिकार है ना, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, वो भी सही से लागू नहीं हो पा रहा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी भी दी है, जिसमें कहा है कोर्ट ने कि अगर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा और सभी कुत्तों को बचाता रहेगा तो अंत में सड़कों पर केवल आक्रामक कुत्ते ही बचेंगे और वही हावी हो जाएंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन की तरह ही यहाँ भी आपको ये तय करना होगा कि किसे जीवित रखना है और किसे नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको ये पूरा मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया एकदम डिटेल से समझ आ गया होगा। इस पूरे मामले की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है UPSC Point Official। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को एक बार और देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।